और खबर की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा इंतजामात का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्री निवास जम्मू पहुंचे हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में स्टेज तैयार है, तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। इस बीच बड़ी तादाद में यात्री जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं। ये लोग पहले और दूसरे काफिले में रवाना होंगे। कल सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने के लिए एलजी मनोज सिन्हा जम्मू यात्री निवास पहुंचे हैं, जहां से तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो यात्री हैं, वो एक तरह से जमा होते हैं और यहीं से आगे का सफर शुरू होता है। तो जम्मू यात्री निवास एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं, इंतजामात का जायजा लिया है, क्योंकि कल से ही एक तरह से यात्रा शुरू होगी और 1 जुलाई से बाकायदा इसकी शुरुआत होनी है। लेकिन कल जम्मू के यात्री निवास से बाकायदा इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद एलजी मनोज सिन्हा यात्री निवास जम्मू पहुंचे हैं, जहां पर जो आला अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है, हालात का जायजा लिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला काफिला जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर पहुंचने पर डीसी कठुआ समेत मकामी लोगों ने तिलक लगाकर इनका इस्तकबाल किया। डीसी कठुआ राकेश मनहास ने कहा कि यहां हर सहूलत का इंतजाम किया जा रहा है। आज जो पहला दिन जहां से हमने यात्रियों का आज स्वागत करा है, यहाँ पे जब हमने रजिस्ट्रेशन करनी शुरू करी है, तो सुबह से लेकर अभी तक 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड यहाँ पे इशू हो चुके हैं और बड़ा ही अच्छे तौर तरीके से बिल्कुल स्मूथली जो रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो यहाँ पे चल रहा है। यात्रियों को सारी सुविधाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सारी सुविधा के साथ बिल्कुल आरामदायक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है। यात्री रजिस्ट्रेशन करके लंगर का आनंद लेके, चाय पानी पी के आगे अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कितना उत्साह देखा जा रहा है सब श्रद्धालुओं में? श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह, जैसा कि आपने सुबह देखा, श्रद्धालुओं में सुबह से ही आज से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह है यात्रा करने के लिए। खासतौर से ऐसा है कि मौसम भी श्रद्धालुओं का आज साथ दे रहा है, तो उसमें श्रद्धालु बहुत ही खुशी से और पूरे मर्यादा के साथ आगे जा रहे हैं। ये क्योंकि कठुआ एक गेटवे है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसको एक गेटवे को अच्छी तरह से दिखाने के लिए, एक सुंदर दृश्य दिखाने के लिए ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। तो एलजी मनोज सिन्हा खुद पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए और उन्होंने जम्मू यात्री निवास पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। कल से ही यात्रा एक तरह से शुरू हो रही है और अब यात्री निवास में जायजा लेने के बाद एलजी मनोज सिन्हा वापस लौट रहे हैं। तमाम आला अफसरान के साथ उन्होंने मुलाकात की, यात्रियों से भी उन्होंने, श्रद्धालुओं से बातचीत की कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा यात्री निवास जम्मू पहुंचे, जहां पर उन्होंने यात्रा को लेकर, इंतजामात को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं उन्हें जाना है, इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की हैं और यात्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और यात्रियों से भी जानने की कोशिश की कि इंतजामात में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू के यात्री निवास से दिखा रहे हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्रियों से मुलाकात करने पहुंचे यात्री निवास में, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी तादाद में जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अब कल सुबह से ही यात्रा आगे बढ़ेगी और यात्रा की शुरुआत होगी। हालांकि 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही जम्मू के यात्री निवास में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुट रहे हैं और उनमें काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी भगवती नगर बेस कैंप आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद, पूरी अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के बाद अभी जो यात्रु यहाँ पर हैं उनसे भेंट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। लोग मनोज सिन्हा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों से जिस तरह की यहाँ पर अरेंजमेंट्स की गई हैं,
यात्रा को लेकर मनोज सिन्हा उन यात्रियों से मिल रहे हैं, उनसे उनकी जो कुशल मंगल पूछने के बाद, यात्रा अरेंजमेंट्स रिव्यू करने के बाद इन्होंने यहां पर लोगों से भेंट की जो यात्रु आए हुए हैं, और अभी हर एक रूम में जाके जो अरेंजमेंट्स की गई हैं यात्रा के लिए उन्हें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह कितना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब यहां पर आए तो लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों से उनका स्वागत किया है। अभी लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी ली हैं। अभी मनोज सिन्हा फिर से उच्च अधिकारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने अभी एक रिव्यू मीटिंग की है। अभी यहां पर कल से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 62 दिन की ये जो यात्रा है, कल सुबह लगभग 4 बजे जम्मू से फ्लैग ऑफ किया जाएगा यात्रा को। आप देख लीजिए, यात्रु इस वक्त मनोज सिन्हा से मिल रहे हैं, उन्हें जो अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यात्रा 62 दिन की, इस बार सबसे लंबी यात्रा जो है पिछले कई दशकों में पहली बार 62 दिन की यात्रा होगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि यात्रा जो है बिना किसी विघ्न के कंप्लीट हो। कैमरामैन चांद के साथ तेजिंदर सिंह सोडी, न्यूज 18 के लिए। तो भगवती नगर जम्मू से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहुंचे, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यात्री निवास भगवती नगर से अब जो श्रद्धालु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो यात्री हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामात में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई है। और अब भगवती नगर यात्री निवास से एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने अफसरान के साथ बाकायदा मीटिंग की और यात्रियों से जो इंतजामात किए गए हैं उनसे जानने की कोशिश की है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से ही दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया, इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया और जो आला अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात की है। तो जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। कल सुबह से ही यात्रा की शुरुआत होगी और 1 जुलाई से बाकायदा इस यात्रा की शुरुआत होनी है। तो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के जाने की शुरुआत होगी और उसके बाद ये यात्रा एक तरह से आगे बढ़ेगी। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होनी है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा भगवती नगर के यात्री निवास पहुंचे हैं और हालात का उन्होंने जायजा लिया है। खुद एलजी से बात करने की भी इस वक्त कोशिश की जा रही है, कितने वो मुतमईन है तैयारियों को लेकर, क्योंकि अब स्टेज बिल्कुल सज चुका है और अब यात्रा कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही घंटों में यात्रा बाकायदा शुरू होने वाली है। थोड़ा सा मैं जगह छोड़ दूं, मैं पूछ रहा हूं के पीछे मोदी है तो मुमकिन है। सर बाइट देंगे सर प्लीज। सर बाइट, सर छोटी सी बाइट दे देंगे सर, यात्रा पे छोटी सी बाइट सर। हम चलते रहेंगे उल्टा। चंद बाइट नहीं दे रहे, रुक जाओ, गाड़ी पीछे रुक जाओ। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको भगवती नगर जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर यात्री निवास में खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में यात्री भगवती नगर यात्री निवास से पहुंचना शुरू हो गए और यहां पर यात्रियों से भी मुलाकात की है। जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो भंडारे लगाए गए हैं, उसमें भी जो लंगर लगाए गए हैं, वहां पर जो यात्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे एक तरह से
तमाम हालात जानने की एलजी मनोज सिन्हा ने कोशिश की और खासतौर से जो तैयारियां की गई हैं उन पर भी उन्होंने चर्चा की। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। और इस वक्त एक श्रद्धालु से बात कर रहे हैं क्योंकि कई श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि लाखों की तादाद में यात्री पहुंच रहे हैं। सब थोड़ा हमारे हाँ कोई इधर सीधा ये हमारे कैमरा यार अब क्या भैया थोड़ा कैमरा नीचे करो यार देखो कैमरा दिखाऊंगा यार मक्खन ऊपर देख कैमरा देखो आप लाइट ठीक है लाओ चंदन सर थोड़े तो जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं और यात्रियों से भी उन्होंने बात की है और हालात जानने की कोशिश की है। जो इंतजामात किए हैं उसका जायजा लिया है। तमाम जो बड़े अफसरान हैं उनसे बैठक भी एलजी मनोज सिन्हा ने की है और जो इंतजामात किए गए हैं उस पर एक तरह से चर्चा की है। तो लगातार एलजी मनोज सिन्हा से इस मौके पर बातचीत करने की भी न्यूज़ 18 JKLH ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की क्योंकि हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त भगवती नगर यात्री निवास में मौजूद हैं। कल से ही एक तरह से जो जम्मू से जो यात्री हैं ये कश्मीर के लिए रवाना होंगे, पहलगाम और नुनवन बेस कैंप या बालतल बेस कैंप के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 1 जुलाई से बाकायदा यात्रा शुरू हो जाएगी। वही बता रहा हूँ आपको कम से कम 10 आदमी हम कुछ लोग बुलाए वहाँ फोटो खींच के दिखा रहे हैं और वो इस बात को मान ही नहीं रहे। दूर 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 गाड़ी पीछे मीडियम में ग्याल ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और मारकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आरएसपुरा के सचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। अररिया के चकीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही उसे रिपेयर करा रहा है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण संबल सोनाबारी ने सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी ईद उल ज़ुहा का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मुसलमानों ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की और जम्मू कश्मीर की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की।
श्रीनगर में यह सबसे बड़ा इज्तिमा था जिसमें खवातीन ने भी नमाज अदा की। एनसी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने भी हजरतबल में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। सबको मुबारक। ये वो दिन है अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको मेरे नाम पे उससे सोचा कि बस मेरा बेटा सबसे बड़ा, मैं उससे ज़्यादा अल्लाह के नाम और उससे कहा अल्लाह जो अल्लाह का हुक्म है पहुँचे जहाँ उनको ज़बह करना था अल्लाह का जाओ कोई जानवर जब अल्लाह के नाम पे हम अल्लाह करे कि हमारी कुर्बानी कबूल करके हमारे मुश्किलों को कम और हम लोग अमन से चैन से रहने। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। ये तकरीब यहाँ पे तकरीब सईद हजरत बल शाइन में आज नमाजी सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए, ईद नमाज अदा हुई। हम अपनी तरफ से वक्फ की तरफ से तमाम मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि खुशी का मौका है और आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाकई में इस्लाम का एक मंबा रहा है और मंबा है, कुर्बानी अदा की जाएगी। आप सभी लोग उसी में मगन हो जाएंगे क्योंकि हमारा फरीजा है, हम ये चाहेंगे ये फरीजा हमेशा अदा हो जाए और खुशी के साथ। आज कश्मीर में हमें पहली बार लग रहा है कि वाकई दिल से लोग खुशी मना रहे हैं। ये खुशी आप सबों को नसीब हो और अल्लाह करे कि हमारे कश्मीर में अमन, अमान और तरक्की हो। जम्मू खिते में ईद उल जुहा की तकरीबात का आगाज ईदगाह जम्मू में बाजमात नमाज के साथ हुआ। मुसलमानों ने मुकद्दस दिन पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नमाज ईद अदा की। अमन, खुशहाली और इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं की गईं। मैं इस ईद अल अज़हा के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं ये ईद जो है हर साल इसी तरह के खुशी का पैगाम लाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम लोग जो आपस में जो है भाईचारा कायम रहे और ये ईद जो है एक मैसेज देती है, पैगाम देती है कि आपस में भाईचारा कायम रहो और खुश रहो। देखिए, ईद उल अज़हा का जो ये त्यौहार है ये मोस्टली सिर्फ जानवर की कुर्बानी तो अपनी जगह है, मगर कुर्बानी हमारी एक दूसरे के लिए भी है। हम अपने पड़ोसी के लिए, हम अपने आप के लिए, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहें, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ कैसे रहें। ये मुल्क जो है ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है, मुख्तलिफ लोगों का मुल्क है और इसकी खूबसूरती भी यही है कि एक दूसरे के त्यौहार में हम मिलजुल कर रहें, हम एक दूसरे को मोहब्बत करें और इसका एसेंस भी यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस खुशी के मौके पर ईद मुबारक पेश करते हैं और ये ईद मुबारक कहना ही ये होता है कि बरकत हो। और बरकत का मतलब अल्लाह की तरफ से रहमतें हो, राहतें हो, आराम हो। और ईद के मौके पर भी इसके अलावा भी हम लोग दुआगो रहते हैं। अभी भी हमने ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद भी हमने ये दुआ की कि अल्लाह पाक हम सबको, तमाम इंसानों को हमें चैन, सुकून, राहत, प्यार, मोहब्बत, अमन, आफियत नसीब फरमाए। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की है कि यह दिन सभी की जिंदगी में खुशहाली और अमन लाए, इत्तेहाद और भाईचारा बरकरार रहे। साथ ही रमन भल्ला और वकार रसूल वानी ने भी ट्वीट के जरिए तमाम लोगों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में ईद की तकरीबात, नमाज ईद के इज्तिमात और कुर्बानी से मुतालिक मजीद खबरें इसी बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। आगे बढ़ेंगे। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान में तकसीरी समाज है और यहां मुतादिद ज़बानें, सकाफतें और मज़ाहिब हैं। मुसलमानों के पास शरई कानून है और इन्हें इस पर गौर करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के साथ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा की। फारूक अब्दुल्ला ने अवाम के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहूँगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, सोचना चाहिए। डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इसमें बार बार सोचें कि कहीं पर तूफान न आए, अगर इसके लिए कोई कदम। साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कानून और आइन हर शहरी के लिए यकसा है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर मुस्लिम ममालिक ने ज्यादा से ज्यादा कानून शरीयत नाफिज नहीं किए हैं। ख्वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए ऐसे कानून को यूसीसी के तहत लागू करने की जरूरत है। देखिए, शरीयत में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दो, फिल्म देखना जुर्म है, ऐसे किसी को किस प्रकार से दौड़ा करके मारना है, क्या सब चीजें आपने लागू की? क्या बाकी सब मुस्लिम देशों में ये चीजें लागू हैं? एक औरतों को दबाने के लिए तलाक 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 जो आपको सूट करता है वो आपने रख लिया। ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सभी नागरिक बराबर हैं, ये संविधान का दर्जा, इसलिए यह कानून लागू होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान रविंदर शर्मा ने यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहां मजहबी आज़ादी है, इसलिए इस किस्म की चीज़ों को मानने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को एतमाद में लिया जाए और इनकी तजावीज़ को नज़रअंदाज न किया जाए। देखिए, कोई भी मसला जो है, भारत में जमहूरियत है और रिलीजियस फ्रीडम भी है, उसमें थोपा नहीं जा सकता। 75 साल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ एक आज़ाद एक कामयाब डेमोक्रेसी हम हैं। और अगर कुछ लोगों के अपने शरीयत लाज या उस कोई आदिवासी भी हैं, कुछ मिजोरम में भी लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि एक ही तबके के हैं, जो नहीं चाहते कि कॉमन सिविल कोड हो, वो तमाम धाराएं लगाई जाए। कुछ चीजें तो क्रिमिनल लॉ की जो है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश से कॉमन हो गई, तो कुछ चीजों पे अपना शादी ब्याह में, प्रॉपर्टी के मामलात में, कुछ अडॉप्शन के मामलात में अलग उनके शरीयत ला कहता है, इसलिए कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो ऐसी जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी राय को इग्नोर नहीं करना होगा, वो देश के लिए नुकसानदेह होगा, आपसी भाईचारे और यहाँ का स्वार्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज को कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले हम समझते हैं कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और चुनाव के नजदीक और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। बारामूला में पुलिस ने मंशियात के स्मगलरों के लाखों मालियत की जायदाद जब्त कर ली। पुलिस ने मेन मोहल्ला पटन में 10 मरला अराजी पर एक जेर तामीर मकान को जब्त किया, जिसका ताल्लुक मंशियात के स्मगलर बरकत अली से है। तफ्तीश से साबित हुआ कि मज़कूरा गैर मनकुला जायदाद को मंशियात के स्मगलर ने गैर कानूनी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कलांतरा पाइन के अब्दुर्रहमान की एक गाड़ी भी जब्त की। जिला इंतजामिया सामा ने अमरनाथ यात्रा के लिए जाली रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरनगर से निकलने वाली 68 यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसों ने श्री चेची माता मंदिर में EKYC की तस्दीक और RFID कार्ड हासिल करने के लिए रुकी। सामा की टीम की तस्दीक पर यह पाया गया कि ज्यादातर यात्रियों के यात्रा परमिट में छेड़छाड़ की गई थी। यात्रियों और ड्राइवरों से मजीद पूछताछ पर यह इंकशाफ हुआ कि इन मुसाफिरों ने राहुल भारद्वाज नामी शख्स को फीकस 7,000 रुपये देकर परमिट हासिल किए थे। पुलिस ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तमाम यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मुस्तनद यात्रा परमिट और आधार कार्ड साथ रखें। साधु समाज अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी पुरजोश नजर आ रहा है। मुल्क भर से साधु और नेपाल से बहुत से लोग अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जम्मू पहुंचे हैं।
हरिद्वार से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से लाइन में खड़े होकर मौज ले रहे हैं। बाबा के दर्शन होंगे, बम बम बोले। व्यवस्था अच्छी है, आराम से जो है पंजीकरण हो रहा है। हाँ, पंजीकरण में आनंद आ रहा है, हर जगह आनंद ही आनंद है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। भारत के भिन्न भिन्न भागों के साधु संत आ रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। हर प्रकार की सुविधा यहाँ राम मंदिर में मिल रही है। बस हर साल की बात यही है कि प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन और अमर कथा के 2 बोल सुनने को इन सभी ऋषि मुनियों को और भक्तगणों को मौका मिल रहा है और अच्छी बात है। भद्रवाह के मुसलमानों ने जामा मस्जिद के इलाके और इनकी दुकानों के अहाते में सैकड़ों हिंदू दुकानदारों को मुश्किल वक्त में जगह देकर माशरे के सामने फिरकावाराना हम आहंगी और कसरत में वहदत का पैगाम दिया है। अंजुमन इस्लामिया और मुसलमान दुकानदारों ने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के सैकड़ों दुकानदारों का खैर मकदम किया, जो इंतजामिया की जानिब से सिरी बाजार में एक पार्क बनाने के बाद मुतासिर हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ जामा मस्जिद के इलाके में मरकजी मस्जिद के अहाते की पेशकश की, बल्कि इन्हें अपनी दुकानों के सामने अपनी मसनूआत को फरोख्त करने की इजाजत भी थी। मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने न सिर्फ इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, बल्कि इनके आराम और तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा। ईद के कारोबार के लिए कई दहाइयों से भदरवाह का दौरा करने वाले दुकानदारों ने मुश्किल वक्त में इनकी मदद करने पर मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। ऐसी जगह है जहाँ पर के कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन रहती है। हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा हर वक्त मेंटेन रहे और हम एक दूसरे की मदद करते रहे। अगर ये आउटसाइड रहे हैं उनको भी हमें मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी रोजी कमा कर वापस चले जाएं। भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं और तरह तरह का सामान यहाँ पर वो बेच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर दुकानें हैं जो यहाँ का बस्कीन दुकानदार है, तो जो अपनी दुकान के सामने जो है वेंडर्स जो है यहाँ पर अपना सामान बेच रहे हैं। यहाँ पर कप्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस तरफ भी आप देखिए जो हमारे यहाँ भद्रवाह के दुकानदार हैं उन्होंने वेंडर्स को एलो किया है, उनको वेलकम किया है। और वेंडर्स जितने भी हैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है यहाँ की आवाम का, यहाँ के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो उन्होंने दिखाई है वेंडर्स के लिए। तो मैं काबिल सताइश एकदम समझता हूँ। तो यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, यहाँ के जितने भी लोकल दुकानदार हैं भद्रवाह के, तो उनका मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगा, क्यों जो उन्होंने हमें बाहर से आए लोगों को यहाँ पे अपनी दुकानों के आगे हमें दुकानें लगाने दी। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना अच्छा हमें मैसेज दिया है भाईचारे का। नहीं तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इतनी दूर से आने के बाद हमें उन्होंने देखा कि भाई आप इतना सामान लेके आए हो तो आप हमारी दुकानों के आगे लगाइए। तो ये एडमिटेशन का भी बहुत अच्छा सहयोग है हमें, जो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे आगे भी हमारा ऐसा ही सहयोग दे और हम भी उनके साथ ऐसे ही सहयोग के साथ मिलजुल के हम अपना बिजनेस करें। ईद के लिए ईद का बाजार बहुत अच्छा लगा, इधर के लोग बहुत अच्छे थे, हमारे को एडमिशन दी लगाने के लिए। कमेटी दफ्तर वालों ने भी बहुत अच्छी सफाई का काम रखा इन्होंने, तो हम बहुत अच्छे रहे, इधर हमारा काम भी बहुत अच्छा चला। हमने आज डोडा में भी देखा भरमार लगी है स्ट्रीट वेंडर्स की, भद्रवाह की मार्केट में भी, और कोई नहीं पूछ रहा कि आप कौन से धर्म से हैं। सब ईद के लिए आए हैं, ईद के लिए खरीद और फरोख्त हो रही है। ईद की खुशियाँ हर समाज के व्यक्ति को ईद मनाने पे खुशी देगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारा भाईचारा है वो इसी तरीके से चमकता रहेगा, जगमगाता रहेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वाक़े वामपोह इलाका, जिसे छोटा बिहार कहा जाता है, में ईद उल अजहा के हवाले से तकरीबात मुनक्किद हुई। वामपोह इलाका अनंतनाग कुलगाम के बीचों बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वाक़ है। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हज़ारों की तादाद में मजदूर रिहाइश पजीर हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों के मजदूर यहाँ कई सालों से मुकीम हैं और हर एक त्यौहार यहाँ निहायत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। ईद के सिलसिले में आज खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर गैर रियासती मजदूरों ने खुशी का इजहार किया। ईद उल अजहा के सिलसिले में पुलवामा में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। मौसम नासाजगार रहने के सबब बेशतर मकामात पर ईद की नमाज मसाजिद में अदा की गई। बड़ा इज्तिमा पुलवामा कस्बे की मरकजी जामा मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहां पर काफी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर कुर्बानी की फजीलत पर रोशनी डाली गई और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। have been following our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, have loved Hazrat Ibrahim Allah Nabina alayhi salatu wasalam। उनकी कुर्बानी का दुनिया में कहीं भी
नमूना नहीं है, कहीं भी मिसाल नहीं है। हम पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक दे रहे हैं और इसी के लिए हम पैदा हो गए हैं, खुदा की इबादत करने के लिए, नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी इताअत करने के लिए, हज़रत इब्राहिम के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। दुआ मांगी कि हमारे जो इस वक्त यहाँ चल रहा है दौर तमाम दुनिया में, अल्लाह हमें इससे नजात दे, फितने के दौर से, फसाद के दौर से, और अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोगों से को यही पैगाम है कि वो पुरअमन रहे और अच्छी तरह से नमाज का एहतमाम करें। ईद उल अज़हा के सिलसिले में जिला कुलगाम के ईदगाहों और सभी छोटी बड़ी मसाजिद में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा ने फ़लसफ़ा क़ुरबानी और सुन्नत इब्राहिमी पर रोशनी डाली। खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया। इनमें कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जिला कुलगाम के नूराबाद, देवसर और होम शालिबुक के इलाकों में भी नमाज ईद अदा की गई। इस दौरान आज सुबह कई मकामात पर दौरान नमाज हल्की बारिश हुई और अल्लाह तबारक व तआला से दस्त बद्दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे, सबकी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कुर्बानियों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के दिन में अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बस आज यहाँ पर कुलगाम में भी बहुत बड़ी तकरीब पेश की गई और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा फरमाई। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल अब ईद उल अज़हा की नमाज के बाद फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अब कुर्बानियों का सिलसिला जारी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ खुशहाली, अमन और सुकून हो और हमारी तरफ से तमाम लोगों को आज फिर से ईद मुबारक। हम हमारे हलके में आज जो हलके जमीयत अहले हदीस खोड़वनी है, हमारी ईद नमाज आज थी 6:30 बजे। हमने पूरे हलके ने पूरे इंतजाम किए थे, औरतों का खास पर्दे का इंतजाम किया था। तराल में ईद की नमाज की सबसे बड़ी तकरीब खानका फैज़ पनाह में मुनक्किद हुई, जहां सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। तराल में आज सुबह से शदीद बारिश की वजह से ईदगाहों के बजाय मसाजिद में ही नमाज अदा की गई। इस मौके पर अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तमाम आलमी इस्लाम को मेरी तरफ से इदारे अवकाफ इस्लामी हमदानी तराल खैर फैज़ पनाह तराल की तरफ से तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस इस्लाम की बका के लिए जो कुछ करना पड़े वो पड़े, लेकिन इस्लाम और अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ हासिल करो, आखिरत के लिए कुछ हासिल करो। उधर बडगाम में भी ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। फर्जंदाए तौहीद ने मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज ईद अदा की। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में मुनक्किद हुई। इमाम बारगाह बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने नमाज ईद की इमामत की। यहाँ पर भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और बारगाह इलाही में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआ की। आगा सैयद हसन ने फ़लसफ़ा ईद उल अज़हा बयान किया और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। जब आप कुर्बानी करोगे तो इस कुर्बानी को 3 हिस्सों में तकसीम करे। एक अपने कबीले में तकसीम करे, दूसरा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करे, तीसरा अपने हमसायों में तकसीम करे। इसी से हमें रहनुमाई मिलती है, हम तभी अच्छा इंसान बन सकते हैं, सच्चा मुसलमान बन सकते हैं, जब हम इंसानियत को सही ढंग में अमल पैरा हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागा में नमाज ईद अदा की गई। आगा सैयद मोहम्मद हुसैन सफ़वी ने नमाज ईद पढ़ाई। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आगा सैयद मोहम्मद हुसैन सफ़वी ने अपने खुतबे में कहा कि मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तिहाद करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनना चाहिए। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इधर जामा मस्जिद मागा में भी नमाज ईद अदा की गई। कराल डांगरपुरा और दीगर जगहों पर भी नमाज ईद अदा की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल सालेह को देखते हैं कि हर काम में इखलास होना चाहिए। कोई भी काम हो वो खुदा के वास्ते हो, खुदा के लिए होनी चाहिए। अगर हमारे तमाम काम खुदा के लिए हो तो उसमें खैर दुनिया वाला आखिरा है। दूसरा पैगाम यह है कि
मुस्लिमीन जहान के लिए जो इस वक्त इस दौर में सबसे मुहिम है वो है वहदत, वो है इंसजाम, वो है आपस में मुत्तफ़िक रहना। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़राइयों के ज़रिए देखते हैं कि मुसलमान आपस में पराकंदा हो रहे हैं, दिन ब दिन आपस में लड़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज़रर है, सबसे बड़ा नुकसान है हमारे लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। लिहाजा मैं तमाम मुस्लिमीन जहान से यही दस्तबस्त गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपस में मुत्तफ़िक रहे, इत्तेहाद कायम करें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा में भी ईद उल अजहा के हवाले से नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। दौरान शब हुई बारिश की वजह से ज्यादातर मकामात पर नमाज ईद मसाजिद में ही अदा की गई। बांडीपुरा जिला हेडक्वार्टर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह बांडीपुरा में मुनक्किद हुआ। यहाँ पर नमाज ईद 8 बजे अदा की गई। ज़ियारतगाह अहम शरीफ में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ पर सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने सुबह 7 बजे नमाज ईद अदा की। सरहदी इलाके गुरेज में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी पेश की। ज़ियारत अहम शरीफ बांडीपुरा जो वक़्फ़ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है, यहाँ हमने नमाज ईद सुबह 7 बजे अदा की और यही दुआ हमने मांगी कि अल्लाह ताला मुल्क कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल करें, तामीर और तरक्की खुशहाली, इसकी हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कश्मीर में खुशहाली पैदा करें, अमन अमान पैदा करें। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हमारे अंदर भी कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। यह हमारी तरफ से पैगाम है। जिला अनंतनाग के तमाम तहसील सदर मकामात पर ईद उल अजहा के तकरीबात मुनक्किद हुई। यहाँ पर नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जिला सदर मकाम पर देखने को मिला। मटन, ऐश मकाम, शांगस, पहलगाम, डूरू, कुकरना, काजीगुंड और बिजबिहाड़ा समेत तमाम दीगर अहम मकामात पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। इन इज्तिमात में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उलमा ने फ़लसफ़ा कुर्बानी पर रोशनी डाली और भाईचारे पर जोर दिया। अमन के लिए खास दुआएं की गई। गैर मकामी बाशिंदों की खासी तादाद ने भी यहाँ नमाज ईद अदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इन्हें घर से दूर होने के बावजूद घर जैसा एहसास हुआ। ईद उल अजहा का नमाज हम लोग अच्छा से अदा करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी में मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो अभी आप घर से दूर है तो किस तरह से घर की याद आ रही है और यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ भी माहौल अच्छे है, बहुत अच्छा इखलाक मोहब्बत है। और घर से दूर है, थोड़ा तो एहसास होता है कि हम लोग भी ईद पे मौके पे घर पे रहे, मगर वैसा एहसास नहीं है कि हम लोग यहाँ भाई भाई सभी एक ही है। कि सबसे बड़ा पैगाम इसका है इंसानियत का, कुर्बानी का, कि हम अपने मोहब्बत को किस तरह बांधते हैं आपस में। मुसलमान का भाई है वो, इसके साथ साथ हमें और लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे साथ में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, उनका भी हमें पूरा हिसाब रखना है। मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत, सबसे बड़ा इसका बहुत मैसेज है। इकबाल साहब आप बताइए क्या मैसेज रहेगा आज? जी बस यही इंसानियत की मैसेज है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अमन से रहे, तो यही इस ईद के लिए मैसेज है कि हमारी। तो मटन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हमेशा जो है एक पैगाम आम हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का है और हर किसी मजहब में सबसे बड़ा मजहब जो है इंसानियत को फौकियत दी गई है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये मटन उस लिहाज से हिस्टोरिकल एक टाउन है। इसमें ऑलमोस्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे जितने भी मजहब के लोग हैं सारे इकट्ठे हम एक दूसरे को उनके बड़े दिनों पे, बड़े त्योहारों पे मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने भी आज हमें दे दिया। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ मटन में, हमें कोई इसमें तफरुक नहीं है कोई। वैसे भी हम पीस से ही रहते हैं, पहले से आए हैं रहते हुए और आज आगे भी रहेंगे। और इस पैगाम के तहत जो भी नफ्स की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, इसीलिए है, इसमें यही सबसे बड़ा स्पिरिट यही है। ईद का जो स्पिरिट है वो यही है। जामा मस्जिद शोपियां में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ईद के खुतबे के दौरान मीर वाइज शोपियां मौलवी रिजवान अहमद ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन और बकाए बाहिमी के आफाकी पैगाम को फैलाने पर जोर दिया। इस मौके पर लोगों ने आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की।
शूपे के केलर बेल्ट में कबायली बच्चों और पुलिस ने मिलकर ईद मनाई और पूरे दिन इलाके में लुत्फानंदोज हुए। एसएचओ थाना केलर ने पुलिस एहलकारों के हमरा कबायली इलाके केलर का दौरा किया और बच्चों में मिठाइयाँ, खिलौने और ईदी तकसीम की और कबायली बच्चों ने भी पुलिस एहलकारों के साथ डांस और गानों से ईद का लुत्फ उठाया। एक मकामी शख्स ने बताया कि अब बच्चों को पुलिस की वर्दी का खौफ नहीं है क्योंकि यह रुझान तब्दील हो रहा है। पे अपनी दिल की मैं गहराई से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। रही बात एज मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट यहाँ आया, तो इस एरिया में ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल में भी पहली बार हो रहा है। ये ऐसा एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, जहाँ लोग बच्चे खासकर वर्दी को देख के डर जाते थे, क्योंकि पिछले अगर आप देखोगे 95 से लेकर 2002 तक थोड़ा जो पुलिस की ड्यूटी रही उनका फेस कैसा रहा, तो इससे बड़ी दुश्वारी पेश हुई थी लोगों और पुलिस के दरमियान। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो दूरियां खत्म हो रही है। वहाँ पुलिस वाले पर नजर पड़ जाती थी, वो बेचारा डर जाता था, सहम जाता था। आजकल यहाँ जब एसएचओ साहब ने उसके हाथ में ये पटाखा दिया, उसके दिल में बड़ी मसरत है। बहुत बड़े सदियों के बाद ये नजारा देखने को मिला है। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने मकामी लोगों के साथ ईद मनाई। इस मौके पर फौज ने अग्निवीर भर्ती मुहिम के दौरान मुंतखब हुए जवानों, सरपंचों और फौज के साथ बतौर पोर्टर काम करने वाले लोगों में मिठाई और तोहफे तकसीम किए। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से ईद तकरीबात में शामिल होने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। उधर अंजुमन शरई शियान शरीयताबाद के एहतमाम से वादी के तूल अर्ज में नमाज ईद के इज्तिमा का इनेकाद किया गया। अंजुमन के एहतमाम से सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ शार फजलुल्लाह बेमना श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। अंजुमन के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी असफ़ी के पेशवाई में नमाज ईद अदा हुई। इसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदगान तौहीद ने शिरकत की। आगा सैयद हादी ने अपने खुतबे में फ़लसफ़ा हज और कुर्बानी पर रोशनी डाली। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन के बैनर तले मरकजी इमाम बारगाह शादीपुरा में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मौलाना सैयद मोहम्मद तैयब रिजवी की क़यादत में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम और आपसी इत्तिहाद और भाईचारे के लिए दुआ की गई। उधर ईदगाह ओमपुर बडगाह में भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईदगाह में नमाजियों के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। यहाँ हजारों नौजवानों के साथ साथ बच्चों ने भी नमाज ईद अदा की। इस दौरान बेरोजगारी के खात्मे और अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। लोगों ने नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी के फराइज अंजाम दिए। तो वहीं चरार शरीफ बडगाम में सूफी बुजुर्ग आलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी के आस्ताने आलिया पर भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। आस्ताने आलिया के रूबरू खानकाह फैज़पनाह में ईद उल ज़ुहा की नमाज के साथ मीर वाइस चरार शरीफ ने फ़लसफ़ा ईद बयान किया। नमाज के बाद लोगों ने आलमदार कश्मीर के आस्ताने आलिया पर भी हाजिरी दी। ईद उल ज़ुहा के मौके पर जिला पुलवामा के गंगोह इलाके में नमाज ईद जामा मस्जिद गांगोह मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी की इमामत में अदा की गई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना शेख गुलाम रसूल ने फ़लसफ़ा ईद, कुर्बानी और हिस्सा हुसूल तक़वा इलाही पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये ईद हमें अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए एक नेक सीरत इंसान बनाना सिखाती है। डोडा जिले में ईद उल ज़ुहा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह डोडा में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जहां इमाम खालिद नजीब सहरवर्दी ने नमाज अदा की। इस मौके पर यूटी में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इंतजार करते हैं लोग इस ईद का। ईद पे तमाम दुनिया के लिए, तमाम मुल्क के लिए भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मुल्क में शांति हो, मुल्क में भाईचारा कायम हो, ये ईदगाह में दुआएं की गई। और ये यहाँ पे जो इंतजाम किए गए थे ईदगाह में, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इसको इंतजाम किया था, बल्दिया ने इंतजाम किया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसको ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं,
उनके उस फ़िदे अज़ीम उसी की यादगार आइंदा नस्लों में कायम कर दी गई है। ईद का पैगाम है, ये हमको भी पैगाम देती है कि जिस कौम में इसार और कुर्बानी और कनात न हो वो कौम कभी तरक्की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।